उदय। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? अब बोले नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक। हम उस देश के वासी हैं। अच्छा, तो आजकल तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? क्यों डॉक्टर साहब? इधर भुवनेश्वर में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं, वो चाहे तो उसमें मजदूरी कर सकते। जिस देश में गंगा बहती है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। ये सच है कि दोबारा राजू को अब ईश्वर भी क्रिएट नहीं कर सकता। मैं हूं कनिका, आज उदय से। चारों ओर हिंसा और एक दूसरे के प्रति नफरत का जो दौर चल रहा है, वैसे में यदि हमें थोड़ा सा भी हंसने का मौका मिल जाए तो वो मौका हमें गंवाना ही नहीं चाहिए, तो वो मौका हमें गंवाना ही नहीं चाहिए। राजू आज भी हमारे आसपास है और उनके जाने के बाद भी हम आज राजू को सुन और देखकर हंस रहे हैं। यही राजू की उपलब्धि है। गर्दिश के दिनों को लांघकर यहाँ तक पहुँचना हंसी ठट्टा का खेल नहीं है। दरअसल डॉक्टरों का मानना यह है कि हंसने के ज़्यादा मौके ढूंढकर या खुलकर हंस के हम न केवल अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुशियों से तरबतर भी कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को और बेहतर बना सकते हैं। केवल यही नहीं, हम अपनी लाइफ में कुछ साल और ऐड ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुस्कुराते वक्त हमारे शरीर की वायस मसल्स ज़बरदस्त रूप से काम करती है और जब हम खुलकर हंसते हैं तो 37 मसल्स एक साथ काम करने लगते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो चलिए राजू की मिमिक्री देखकर हम भी थोड़ी देर के लिए ही सही खुलकर हंसने की कोशिश करें, ताकि हम और स्वस्थ रह सके और हमारी उम्र बढ़ जाए। क्योंकि जब हम खुलकर हंसते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और स्ट्रेस हमसे रूठ कर दूर भाग जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि हंसना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम राजू का वो बम कैसे फटा वो सीन आपको दिखाएंगे। बम और बंदूकों के साथ गुंडों को आते हुए तो आपने और हमने देखा ही होगा, और बम भी फटते हुए आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने क्या ये सुना है कि कुछ बम ऐसे भी होते हैं जो तहजीब वाले होते हैं और फटने से पहले इजाज़त मांगते हैं और इजाज़त मिलने के बाद ही फुस करके फट जाते हैं। आपने ना ही ऐसा देखा होगा और ना ही ऐसा कभी सुना होगा, लेकिन ये करिश्मा राजू ने करके दिखाया है। जी हाँ, राजू का बम किस तरह से आज्ञा लेकर फटा, ये देखने वाली बात है। कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे करते होंगे राजू ये सब कुछ। जरा देखिए इस वीडियो को, किस तरह से उन्होंने नामचीन लोगों को हंसाया। मीडिया चारों तरफ फैला पड़ा है, मीडिया इतना आगे निकल गया, कसम से बोल रहा हूं सर, इतना आगे निकल गया है कि इनको किसी भी हाल में बस न्यूज चाहिए। न्यूज ना मिले तो खुद ही बना ले। एक आदमी पानी में डूब रहा है, मीडिया वाले उसको बचाते नहीं, उसको मुंह पे कैमरा घुसेड़ के बोलते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है? बोलते बस एक बार मुझे निकाल ले, फिर मैं चप्पल निकाल के बताऊं कैसा लग रहा है। एक आदमी बम विस्फोट में बच गया, उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं, ऐसे देख रहा है। किसी ने पूछा कैसे हो? हाँ तुम बच गए हो? हाँ। मीडिया वाले घुस गए, उसके मुंह पे माइक घुसेड़ के बोले अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? अब बोले नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं।
मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक। मुझे राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी असाधारण लगती है क्योंकि अपने दोषों पर हंसना और हमारे देश के नेताओं की, बुद्धिजीवियों की, एक्टरों की, पत्रकारों की और समाज की कर्मियों को उजागर करना आसान काम नहीं है। वो सच्चाई को सीधे हमारे सामने बिना लाग लपेट के पहुंचाता है। भले ही माध्यम कॉमेडी का हो, सुरेंद्र शर्मा के बाद वो दूसरे कॉमेडियन हैं जिन्होंने लोगों को इस हद तक अनायास ही हंसाया है। मेरी पहली सुर्खी ये है कि बच्चों को यौन शिक्षा दी जाएगी, पर इसमें एक ही दिक्कत हो जाएगी, जो शिक्षा देने वाला है उससे ज्यादा कहीं बच्चे नहीं जानते हैं। सलमान खान ने हिरन को मारा, तो तुम्हें क्या टेंशन हो रही? तुम्हें तो नहीं मारा ना अगले ने। क्या मालूम कभी कोई मेरे पीछे आ जाए तो। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो सलमान खान ने बेवकूफ़ी कर दी। अगर वो रामायण पढ़ लेता तो उसे पता लग जाता रामचंद्र जी ने भी हिरण को मारा था, कितने पापड़ बेलने पड़े थे वाले। क्या आपकी बीवी अब भी आपसे प्यार करती है? देखिए, ये घरेलू मामले हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं क्या क्या करता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकता वो क्या क्या करती है। हास्य कलाकार सुरेंद्र शर्मा की खूबी ये ही थी कि वो स्पॉट जवाब देते थे, बेबाक बोलते थे। पद्मश्री के अलावा वो काका हाथरसी हास्य सम्मान और मनोहर ठाक का पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। ये लोकतांत्रिक देश है और राजू उसी देश के निवासी है जिस देश में गंगा बहती है। इसीलिए राजू ने एक बार मिमिक्री करते हुए कहा था, हम उस देश के वासी हैं। दरअसल वो इलाहाबाद का जिक्र हमेशा करते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। इसीलिए अमिताभ बच्चन राजू के बारे में बिग बॉस में कहते हैं कि दुनिया में हंसना और हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो दुनिया को हंसा सके वो सबसे उत्तम। हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों को देखकर ही गजोधर भैया बड़े हुए हैं और इसीलिए जब भी गजोधर को मौका मिलता है तो वे अमिताभ की फिल्मों के बारे में कुछ सुनाकर लोगों को लोटपोट होने पर मजबूर करने की कोशिश जरूर करते हैं। राजू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अश्लील शब्दों के साथ कभी मिमिक्री नहीं करते थे, हंसाने के लिए महिलाओं के बिस्तर तक नहीं पहुंचते। उसी का एक नमूना है ये शो। भाभी पर टिप्पणी करते हुए भी वो हमेशा बच बचा के चलते हैं। उतनी ही मिमिक्री की उन्होंने जितना बोलना चाहिए, भद्रता की सीमा तक। उनके मंच के श्रोताओं में जन सैलाब देखकर ये आसानी से समझ में आता है कि उनके व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है। बिल्कुल साफ सुथरा कॉमेडी राजू श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जिस तरह से अश्लील कॉमेडी को पीछे छोड़कर कॉमेडी को एक नई ऊंचाई दी है, उसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल काम है। हमें विश्वास है कि ईश्वर आपको अवश्य ही अपने चरणों में स्थान देंगे, क्योंकि उस दुनिया में भी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा मारामारी है। उन्हें भी तो आपको हंसाना है। सच तो ये है कि आप उस दुनिया में जाकर भी हमारे बीच सदा जीवित रहेंगे। हम लोग आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऐसे कलाकार बार बार पैदा नहीं होते। पूरी दुनिया में आप छाए हुए हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ईश्वर भी अपने इस तरह के क्रिएशन को दोबारा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दरअसल जिस तरह से दोबारा रफ़ी साहब का क्रिएशन 100 साल बाद भी नहीं पाया है, ठीक उसी तरह राजू का क्रिएशन भी नहीं हो पाएगा। तो आज बस इतना ही। आपको ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नमस्कार। आज उदय